भाइयों, आज का मुद्दा बड़ा गहरा और गंभीर है। क्योंकि मैं पूरे देश की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन अपने हरियाणा की बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हम रहते हैं और यहाँ की संस्कृति और यहाँ का विचार और आदान प्रदान जो आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। तो साथियों, कुछ दिन पहले एक गोरक्षक जो गौ माता को बचाते हुए अपने प्राणों, जहाँ पे मौजूदा सरकार बीजेपी है, मौजूदा सरकार ने कोई भी सहयोग और कोई भी मंत्री एमएलए उनके घर जाने तक की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और विपक्ष में कांग्रेस और कई पार्टियां हैं। मौजूदा सरकार जेजेपी और बीजेपी की है, जिसमें से किसी भी नेता का दिल नहीं पसी जाए कि भाई किसी गोरक्षक की हत्या होगी तो हमें वहाँ पे चलना चाहिए। और सबसे विडम्बना की बात यह है कि उस घटना को आज 1 महीना हो चुका है, जिसमें उस भाई के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। साथियों, हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे एक आजम खान है, उसकी भैंस चोरी हो जाए तो पुलिस उसको 24 घंटे के अंदर ढूंढ के लेके आ सकती है। लेकिन जब किसी गो हत्यारे जब कोई गो हत्यारा किसी गोरक्षक की हत्या करके चला जाता है और 1 महीने तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो सबसे विडम्बना की बात है ये। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि जो भाई गोरक्षक था वो घर में अकेला था और आज उसकी माँ का देहांत हो गया। बड़ी दुख की बात है ये। साथियों, आज हम जिस गतिविधि और जिस विकास को और जिस देश में हम रह रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे ज़बरदस्ती रह रहे हैं और यहाँ किराए पे रह रहे हैं, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ की सरकार का बर्ताव, यहाँ के प्रशासन का बर्ताव, यहाँ के कानूनों का बर्ताव तो हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। डेली ऐसी कोई घटना नहीं जो हमारे आंखों के सामने सोशल मीडिया पे न आती हो। तो उस भाई का कसूर इतना था कि भाई वे गौ हत्यारों को रोकने के लिए उनके आगे लड़ चुका, और उसने गौ माता को जो लेके वे उठा के लेके गए थे, उस गौ माता को बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की बलि दे दी। लेकिन हरियाणा में किसी भी एक भी नेता की ये हिम्मत नहीं हुई कि भाई गोरक्षक की हत्या होगी तो हमें उनके घर जाके कुछ सहयोग या आदान प्रदान कुछ करना चाहिए। लेकिन सभी गोरक्षक भाइयों ने और गो भक्तों ने मिलकर उस परिवार का आर्थिक व्यवस्था से सहयोग किया है। किसी ने कितना है, किसी ने कितना है, किसी ने कितना है। लेकिन यहाँ पे हरियाणा सरकार गो हत्यारों, गो तस्करों के प्रति काफ़ी हमदर्दी दिखा रही है। क्योंकि आपको शायद याद होगा, अभी अलवर की एक घटना थी, उसमें एक गो तस्कर था जिसकी आम जनता ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का दिल पसीज गया, और वो उनको 8 लाख रुपए का नगद मुआवजा और उसके घर परिवार को सरकारी नौकरी देने के लिए पहुंच गए। जिसमें विपक्ष में बैठी पार्टियों के मुख से एक चूं तक आवाज़ नहीं निकली कि भाई ये पैसे किस लिए और क्यों दिए जा रहे हैं। तो साथियों, किस सरकार और किस नेताओं के भरोसे आप अपनी ज़िंदगी के बचाव के लिए बैठे हैं, वही आपकी ज़िंदगी को कैसे बचा सकते हैं। जो तुम्हारी ज़िंदगी को खुद ही सौदा कर रहे हैं, तो कैसे आपकी ज़िंदगी बचा लेंगे। हरियाणा में ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पे दिन प्रतिदिन गौ माता की हत्या और वह तस्करी न होती हो। दिन प्रतिदिन गौ हत्या होती है और दिन प्रतिदिन तस्करी होती है। हमारे हरियाणा के सभी नेता इस चीज़ को जानते हैं, पक्ष के भी और विपक्ष के भी। लेकिन कह कोई नहीं रहा, रोक कोई नहीं रहा, बोल कोई नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हाथ तो उनका भी है। तो साथियों, सोचने की बात है कि एक गोरक्षक की हत्या हो जाती है और उस परिवार
के प्रति सरकार प्रशासन का कोई सहयोग नहीं रहता। जो गो हत्यारे गो तस्कर उनको मार के चले जाते, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। और धर्म के ठेकेदार जो हमारे हरियाणा में नहीं पूरे देश में बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन धर्म के ठेकेदारों को बड़े बड़े स्टेज चाहिए, बड़े बड़े मंचों पे भगवत कथा का नाम बदनाम करने के लिए बैठे हुए, भगवा चोला पहने हुए हैं। क्या वे भगवा चोला पहनने से कोई भगत बन जाता है क्या, हिंदू बन जाता है क्या? ये कोई मेवात में कोई पहली घटना नहीं है कि ये गोरक्षक मार दिया गया। हरियाणा में 4 साल में 4 गोरक्षकों की हत्या हो चुकी है, जो कि मेवात में ही हुई है। एक के भी परिवार के घर जाके सरकार या किसी विपक्ष पक्ष वाले नेता ने जाकर 1 रुपये का भी सहयोग किया हो तो ये जो गो हत्यारे गो तस्कर इनके दामाद लगते हैं क्या, जो उनके प्रति इतनी हमदर्दी दिखाते हैं? उनको तो ये सरकारी नौकरी 10-10 लाख रुपए मुआवजा के रूप में देते हैं, और जब कोई गोरक्षक या तस्कर, कोई गोरक्षक मार दिया जाता है तो उसके घर तक ये जाने की इनकी हिम्मत नहीं होती। तो साथियों देखो, जितने भी मेरे भाई हैं, मैं सबसे यही कहूँगा, जिन नेताओं के पीछे आप पड़े हो, जिन नेताओं का साथ समर्थन आप दे रहे हो, क्या वे वाकई में हमारे बचाव करेंगे, वाकई में हमारे देश को बचाएंगे, वाकई में हमारे धर्म को बचाएंगे, वाकई में हमारी गौ माता को बचाएंगे, या वाकई में हमारे गौरक्षकों को बचाएंगे? कहाँ बचा रहे हैं वो उनका साथ दे रहे हैं जो गाय को काट रहे हैं, गाय की तस्करी कर रहे हैं, गोरक्षकों को मार रहे हैं। आप अपने परिवार से फील करके देखो, जब हम परिवार में अकेला लौता लड़का रहता है और वो दुनिया छोड़ के चला जाता है तो उस परिवार की दुर्दशा क्या हो जाती है। ये सोचने की बात देखो। क्या गाय को बचाना सिर्फ गोरक्षकों का काम है, सरकार का काम नहीं है? अगर सरकार का काम नहीं है गाय बचाना, तो फिर गाय के नाम पे वोट क्यों बटोरी थी? गो हत्या बंद कराएंगे, फलाना कराएंगे, ढकड़ा कराएंगे, फिर गोरक्षकों की हत्या पर चुप क्यों है? और गो तस्करों की हत्या पर बवाल क्यों खड़ा हो जाता है? देखो साथियों, मैं तो यही कहूँगा, जनता सब कुछ जानती है, लेकिन जानबूझ के अनजान बनी हुई है। जानबूझ के अनजान बनी हुई है। जनता सब कुछ जानती है, लेकिन बोलने का दम नहीं किसी में। पता नहीं किस चीज़ से भयभीत हैं, पता नहीं क्यों नहीं बोलना चाहते। सोचने की बात है साथियों, जब एक गोरक्षक की हत्या हो जाती है, लॉकडाउन में गो तस्करी हो रही है, तो और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी ये बताओ आप। लॉकडाउन में एक गोरक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी ये बताओ आप। भाई हमारा जो फर्ज है हम तो वो कर रहे हैं। एक बार हम कमेंट पढ़ता हूँ मैं बहुत से भाइयों के, जो हमारा साथी जो ये आईडी चलाता है, इस पे पोस्ट डालते हैं कि शिवसेना ये है, शिवसेना वो है। तो साथियों, एक जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, हमारा राजनीति में आने का कोई ये मकसद नहीं था कि हम अपने स्विट्जरलैंड में जाके अकाउंट खुलवा के उस बैंक को अकाउंट को भर दें। हमारा राजनीति में आने का मकसद यही था कि 12 साल हमने गो तस्करी, गो हत्या रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया, जिसमें हमने अपने 4-5 भाई गोरक्षा में खो दिए। राजनीति में आने का माध्यम यही था कि हम जो काम हमसे नहीं हो पा रहे, जो नपुंसक नेताओं से नहीं हो पा रहे, जो नेता बनने के बाद भी नहीं कर पा रहे, तो इस राजनीति में आने के बाद आप जैसे सभी भाइयों का साथ सहयोग पाके इस राजनीति में आके वे काम कर सकते हैं जो आज एक गोरक्षक की हत्या होने पर किसी भी नेता के मुख से कोई सहयोग नहीं, 1 रुपये का आर्थिक सहयोग नहीं, ताकि उन परिवारों को सहयोग किया जा सके। इसलिए राजनीति में आए थे हम। इसलिए नहीं आए थे कि स्विट्जरलैंड में अकाउंट खुलवा ले और वहां पे उस अकाउंट को भरते हैं। अपनी थिंकिंग को थोड़ा बदलो, बार बार शिवसेना को निशाना न बनाओ, क्योंकि शिवसेना मेरे भाई अभी एक ही राज्य में है। 28 राज्यों में तो बीजेपी और वह अन्य सरकारें हैं, वहां पे कौन सा डंका बजा लिया ये तो बता दो। कुछ महीनों, पिछले 30 वर्षों से शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन के साथ
साथ देती आई है। जब आज उन्होंने अपना हक मांग लिया तो आपको बड़ी पीड़ा हो रही है कि बीजेपी ये से शिवसेना ये है। अरे भाई, शिवसेना ठीक है, बीजेपी भी ठीक है, अन्य पार्टी भी ठीक है, गलत तो हम लोग हैं। गलत तो हम लोग हैं जो उन लोगों का साथ देते और लूटते और बर्बाद होते हैं। यही कहलाना चाहते हो आप? देखो, हमें एक दूसरे का साथ सहयोग बन के पहले भी ज़िंदगी बिताई है हमारे बड़ों ने, और हमें भी एक दूसरे का साथ सहयोग बन के ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि कोई नेता खाने कमाने के लिए देने नहीं आता। ये सब अपने अपने पसंद और अपना अपना वहम है कि इस देश का नेता इस देश को कहाँ ले जा रहा है, इस देश का नेता इस देश के लिए क्या करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कमा के नहीं खिलाएगा, अपने हाथों से खुद ही कमा के खाना पड़ेगा भाई। आप यहाँ पे जिद बहस करते हो कि बीजेपी ये, कांग्रेस ये, अन्य पार्टी ये, लेकिन आप वो देखो वो क्या कर रहे हैं। वो एक थाली में बैठ के खा रहे हैं और तुम यहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे हो, एक दूसरे से बहस कर रहे हो, और वो आपका फायदा उठा रहे हैं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियों के नेता, सब एक हैं और एक ही थाली में बैठ के खाते हैं शाम को, और पैक भी लगाते हैं। एनर्जी किसकी वेस्ट हो रही है? आपकी हो रही है, हमारी हो रही है, अन्य भाइयों की हो रही है। अगर हमारे देश की सरकारें, अगर हमारे देश के नेता इतने देशभगत होते तो मेरे भाई आज के दिन भगत सिंह शहीद का दर्जा मिलता, और जो गौ माता की हत्या और जो दुर्दशा आज के दिन हो रही है, वो गौ माता की हत्या व दुर्दशा नहीं होती। जो गोरक्षक भाइयों को मारा दिया जा रहा है, वो गोरक्षकों की हत्या नहीं होती। आप अपने आंखों के सामने से पट्टी हटाओ और देखो किस नेता ने आज तक क्या किया है। जब ये हमारे देश के नहीं, हमारे धर्म के नहीं, तो आपके कहां से हो जाएंगे? ये सिर्फ रासलीला रचाना जानते हैं और कुछ नहीं करना जानते। अभी पूरे देश ने देखा कि सोनू सूद जो एक बॉलीवुड एक्टर है, उसने हिंदुस्तान के जितने भी नेता हैं सबके मुख पर तमाचा मार दिया। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे नेता जिनके पास खरबों रुपए हैं, वे उन गरीबों की सहायता नहीं कर पाए, लेकिन एक हिंदुस्तान का एक्टर, अभिनेता, जिसने अपने दम पे हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम किया, न तो वो नेता था, फिर क्यों, क्या स्वार्थ है ऐसा उनको? भाई करने वाला होना चाहिए, चाहे वो राजनीति में हो या ना हो। करने की नीयत होगी तो बहुत कुछ हो सकता है साथियों, न करने की उम्मीद होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे जितने भाई हैं, जितने साथी हैं, मैं तो यही कहूँगा, देखो वो उस परिवार का हालात, उस परिवार की हालात जो भी है आज, उस परिवार की हमें मदद करनी चाहिए। सरकार उस परिवार की मदद नहीं करेगी, क्योंकि इससे भी पहले हमने बहुत से गोरक्षक भाई हरियाणा से खोए हैं, उनकी भी सरकार ने कोई मदद नहीं की थी। हाँ, लेकिन जो गो हत्यारा या गो तस्कर अगर मर जाता है तो उसकी सरकार तब पर तैयार खड़ी है। उसके लिए तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए सरकारी नौकरी एडवांस में धरी है। तो सरकार का ये पक्षपात कब तक और सहते रहोगे साथियों? ये बताओ, कब तक गौ माता की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगा रहे? तक ऐसे चुप बैठे रहेंगे हम? कभी सोशल मीडिया से बाहर निकल कर एक बार देखो तो सही क्या हो रहा है, आवाज उठाकर देखो इस चीज के लिए। सोशल मीडिया से कोई देशभक्ति नहीं दिखती। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाइयों, जो भी इस परिवार के साथ घटना हुई है और जो वे गौ हत्यारे हैं, तस्कर हैं, और जिन्होंने उस भाई की हत्या की है, उनको तो सबक जरूर सिखाएंगे और ज़रूर से ज़रूर उनको पकड़वाएंगे, उस भाई को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। अगर आप सब भाई हमारे साथ खड़े हो तो हमारा साथ दे इस चीज़ के लिए, इस मुहिम के लिए,
एक राजनीति मैटर समझ के नहीं, एक गोरक्षक समझ के इस बात का मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि सभी भाई अपना साथ व समर्थन दे इस चीज़ के लिए। मैं चाहता हूं कि उस परिवार को इंसाफ मिले, उस भाई को इंसाफ मिले जिसने अपने निस्वार्थ सेवा के लिए, गौ माता को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि लगा। तो मैं यही अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आगे भी अन्य किसी मुद्दे पर सभी भाइयों के बीच में अपनी बात रखूंगा। तो साथियों, उस परिवार की मदद हमें करनी है और हमने तो ठान ली है कि उन गौ हत्यारों, उस भाई के हत्यारों को जरूर कानून के जरिए हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। भाई गौ सेवक अजय महला, जो दोगले लोग हमारे भाई को न्याय नहीं देने देते, गौ माता सबको सबक सिखाएगी। भाई गौ माता ने सबक तो सिखाएगी, तेरी बात सही है छोटे भाई, लेकिन कुछ फर्ज हमारा भी है। जिस देश में, जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, उसको बचाने का निर्णय हमारा भी है, क्योंकि हमारे राजा महाराजा जो थे वे गौ माता के लिए लड़ने के लिए अपना राजपाट छोड़कर युद्ध के मैदान में आ जाया करते। लेकिन आज इन नेताओं ने हमारे नौजवान भाइयों को ऐसा नपुंसक ऐसी बना दिया है कि हमारे देश के लिए, धर्म के लिए कुछ भी होता रहे, लेकिन हमारे देश धर्म के प्रति हमारा युवा एक शब्द नहीं बोलेगा। इन्होंने ऐसा बना दिया है, ये खुद तो कुछ करते नहीं और देश के युवाओं को कुछ करने देते नहीं। तो जितने भी साथी हैं, मैं सबसे यही कहूँगा, इस परिवार को इंसाफ दिलाना है। और भाइयों, इस परिवार की जितनी भी आर्थिक मदद होगी वो हम करेंगे। तो सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, भाई गोरक्षक जितने भी भाई, जितने भी साथी इस बात को सुन रहे हैं, सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भाई जो भी गोरक्षक भाई है, जो भी उस परिवार की मदद करना चाहता है, वे सभी भाई हमारे साथ जुटो और उन गो हत्यारों और गो तस्करों और उस भाई के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हमारे साथ आए। हम यही चाहते हैं कि आज उस भाई की माँ की मौत हो गई। देखो, उस भाई की माँ की मौत हो गई, जो गोरक्षक भाई गौ माता को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे गया। उस परिवार पे आज क्या बीत रही होगी। और सरकार उन गौ हत्यारों तस्करों के प्रति इतनी हमदर्दी दिखाती है कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उन तक दे देती है, सरकारी नौकरी दे देती है। आज पक्ष विपक्ष के किसी भी नेता के मुख से उस गोरक्षक भाई के प्रति एक शब्द नहीं निकला। उस घर परिवार तक जाने की एक भी नेता की हिम्मत नहीं हुई, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो फिर वे आपके और हमारे कैसे हो जाएंगे भाइयों, ये बता दो एक बार। गाय की हत्या, गाय की तस्करी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर हम ऐसे चुप बैठे रहे तो अभी तो हमने हरियाणा से 9-10 गोरक्षक खोए हैं, आने वाले समय में क्या पता कितने गोरक्षक और खोने पड़ेंगे। तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुहिम को जोड़कर इन गो हत्यारों और तस्करों को सबक सिखाना पड़ेगा। इसलिए जय गौ माता, इनकलाब जिंदाबाद।